किर्क में तेज रफ्तार ट्रॉलर मुसाफिर वैन पर उलटने से 10 अफराद जाँ बहक जबकि 15 जख्मी हो गए। इंडस हाईवे पर अम्बेरी कलमा चौक पर हादसा हुआ। तेज रफ्तारी के बायस ट्रॉलर मुसाफिर वैन पर उलट गया। 10 अफराद की लाशों और 15 जख्मियों को अस्पताल मुंतकिल कर दिया गया। नई मईशत की बेहतरी पर हकाइक सामने आने चाहिए। मईशत की बेहतरी के सिर्फ इशारे मिल रहे हैं। मौलाना फजल रहमान की कराची में मीडिया से गुफ्तगू, कहते हैं मुल्क की मईशत की बेहतरी हमारी आरजू है। अवाम को समरात मिलेंगे तो साबित होगा कि मईशत बेहतर हुई। जब तक रुपए की कदर को तकवीयत नहीं मिलेगी, आम आदमी को रिलीफ नहीं मिल सकता। नई मुज़ाकराती कमेटियों का इजलास तलब करने के लिए अपोजिशन या हुकूमत में से किसी ने राब्ता नहीं किया। स्पीकर कौमी असम्बली सरदार अयाज सादिक ने कहा कि पीटीआई मुज़ाकराती कमेटी की बानी पीटीआई से मुलाकात हुकूमत ने करवानी है और वो मेरी जिम्मेदारी नहीं। हुकूमत और इत्तेहादी फैसला कर लें कि मुलाकात हो सकती है या नहीं। फरीकैन जब कहेंगे एक दो रोज के नोटिस पर इजलास बुलाने के लिए तैयार हूँ। बानी पीटीआई से मुलाकात का मुतालबा हुकूमत तक पहुंचा दिया है। पाकिस्तान को तन्हाई का शिकार करने वाले नाकाम हो गए। 26 नवंबर के फसाद से पहले 2 अरब रुपए तकसीम किए गए। सूबाई वजीर इत्तलात उस्मा बुखारी की प्रेस कॉन्फ्रेंस, कहती हैं खैबर पख्तूनख्वा में करप्शन हो रही है। गंडापुर और उनकी काबीना करप्शन में मुलव्वस है। अली अमीन के अपने वजीर करप्शन पर सवाल उठा रहे हैं। खैबर पख्तूनख्वा के अवाम के साथ ऐसा नहीं होना चाहिए। बानी पीटीआई को बनीगाला मुंतकिल करने की कोई ऑफर नहीं की। वज़ीर दिफा ख्वाजा आसिफ का सियालकोट में तकरीब से खिताब, कहते हैं पीटीआई के दावे में कोई सदाकत नहीं। पीटीआई का हर बार नाकाम हुआ। कोशिश जारी है किसी तरह सियासी इस्तेहकाम पैदा हो सके। तरसीलात ज़र में रिकॉर्ड इजाफा हुआ। बानी की फरमाइश पर तरसीलात ज़र का बंद होना कतई नामुमकिन है। बानी पीटीआई ने 9 मई के 8 मुकदमात में जमानत के लिए लाहौर हाई कोर्ट से रिजू कर लिया। बानी पीटीआई ने जिना हाउस हमला केस और दीगर मुकदमात में दरख्वास्त जमानत दायर की। दरख्वास्त में मौक़िफ़ इख्तियार किया गया कि 9 मई वाले दिन इस्लामाबाद में नैब की तहवील में था। सियासी इंतकाम के लिए साजिश का इल्जाम लगाकर मुकदमात में नामजद किया गया। 2 साल से मुकदमात का सामना कर रहा हूँ, इंतकामी कार्रवाई की जा रही है। दरख्वास्त में इस्तदा की गई कि लाहौर हाई कोर्ट 8 मुकदमात में जमानत मंजूर करके रिहाई का हुक्म दे। इस्लामाबाद ख्वातीन की तालीम में दरपेश चैलेंजेस पर आलमी कॉन्फ्रेंस। 47 इस्लाम ममालिक के 150 मंदोपियन शरीक। मलाला यूसुफजई भी कॉन्फ्रेंस में शरीक। तालीम का हसूल हर मुआशरे में बुनियादी हक है। लड़कियों की तालीम तक रसाई मौजूदा वक्त में बहुत बड़ा चैलेंज है। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ का कॉन्फ्रेंस से खिताब, कहते हैं बेनज़ीर भुट्टो शहीद मुस्लिम ममालिक की पहली खातून वज़ीर आज़म थी। मलाला यूसुफजई बहादुरी और हिम्मत की अलामत है। अरफा करीम सबके लिए एक मिसाल हैं। आलमी कॉन्फ्रेंस पाकिस्तान के लिए एहसास की बात है। लड़कियों को आज भी तालीम तक रसाई में मुश्किलात दरपेश हैं। लाहौर समेत पंजाब के कई शहर शदीद धुंध की लपेट में आ गए। लाहौर एयरपोर्ट पर फ्लाइट ऑपरेशन मुतासिर, 6 परवासें ताखीर का शिकार। सियालकोट एयरपोर्ट पर भी धुंध के डेरे, परवासें मनसूख कर दी गई। हद निगाह कम होने पर मोटरवेज मुतासिर मकामात से बंद कर दी गई। मोटरवे M2 लाहौर से कोट मोमिन, M3 फैसपुर से दरखाना तक बंद कर दी गई। लाहौर सियालकोट मोटरवे M11 पर धुंध के बायस दाखिला ममनू करार दे दिया गया। कौमी शाहराहों पर हद निगाह कम होने से ट्रैफिक की रवानी शदीद मुतासिर हुई है। नौ मुंतखब अमरीकी सदर डोनाल्ड ट्रंप हश मनी केस में सजा से बच गए, ताहम उनका जुर्म बरकरार। न्यूयॉर्क की फौजदारी अदालत में ट्रंप को सजा जाने के लिए समाअत हुई, जिसमें जज ने कहा कि ट्रंप को जेल में कैद नहीं किया जाएगा और ना ही उन पर कोई जुर्माना होगा। अदालत ने ट्रंप की रिहाई का फैसला देते हुए पैसे देकर छुपाने का जुर्म ट्रंप के रिकॉर्ड में शामिल करने का हुक्म भी दिया। अदालत के फैसले के बाद ट्रंप अमरीकी तारीख के पहले सदर होंगे जो
मुजरिमाना रिकॉर्ड के साथ सदारत का ओहदा संभालेंगे। अमरीकी शहर लॉस एंजलिस के जंगलात में तारीख की खौफनाक तरीन आग लगी, जिसे अब अमरीकी तारीख की सबसे महंगी आफत करार दिया जा रहा है। आग से नुकसान का इब्तदाई तखमीना $150 अरब तक लगाया गया है। फायर हुकाम का कहना है कि 6000 से ज्यादा घर और इमारतें तबाह हो चुकी हैं। 4 से 5000 मकानात को नुकसान पहुंचा। आते सदके के बायस इंश्योरेंस इंडस्ट्री को तकरीबन $8 अरब से ज्यादा का नुकसान हुआ है। आग ने 36,000 एकड़ से ज्यादा रकबे को लपेट में ले रखा है। वाकई में हलाकों की तादाद 10 हो गई। महंगाई को 38 से 4% पर लाना हुकूमत की बड़ी कामयाबी है। आइंदा वक्त में अशिया की कीमतों में ठहराव आएगा। विफाकी वजीर बराए मनसूबाबंदी और तरक्की हसन इकबाल की मीडिया से गुफ्तगू। कहते हैं मुल्क को मुश्किलात से निकालने की कोशिश कर रहे हैं। एटमी ताकत मुल्क की चाबियां ऐसे शख्स को दी गई जिसने कभी यूनियन कौंसिल भी नहीं चलाई। बद इंतजामी और नाअहली की बदौलत मुल्क बदतरीन दलदल में फंस गया। 2 साल की मेहनत के बाद दुनिया भर में मौशी बहाली के चर्चे हैं। महंगाई को नापने का पैमाना कम तरीन सतह 1.9% आ गया। ओवरसीज पाकिस्तानी मुबारकबाद के मुस्तहिक हैं जिन्होंने 30% ज्यादा तरसीलात भेजी गई। ओवरसीज पाकिस्तानियों ने उड़ान पाकिस्तान में भी अपना हिस्सा डाला है। लाहौर बार एसोसिएशन के सालाना इंतखाबात पोलिंग का अमल जारी, जो शाम 5 बजे तक जारी रहेगा। 11 नशिस्तों पर 35 उम्मीदवार आमने सामने। मजमूई तौर पर 14,712 वोटर्स बायोमेट्रिक सिस्टम के तहत हक राहदे इस्तेमाल कर रहे हैं। सदर की नशिस्त पर 4 उम्मीदवार एडवोकेट इरफान हयात पाचवा, मुबशिर रहमान चौधरी, अदीब असलम भंडर और मियां फैज अली मद्दे मुकाबिल हैं। सेक्रेटरी की सीट पर 6 उम्मीदवार मद्दे मुकाबिल आमने सामने। जुनैद हैदर अंसारी, शुएब इकबाल अशरफ भट्टी, मलिक शर्जील खोखर मद्दे मुकाबिल। मलिक फहद निसार खोखर, नसीर भल्ला और वकार खान में जोड़ पड़ेगा। ड्रोन हमलों के जवाब में इसराइल ने यमन में फौजी तनसीबात और बंदरगाहों में बम बरसा दिए। इसराइल ने यमन में हुसियों को कंट्रोल वाले इलाकों में शदीद बमबारी की। इसराइली बमबारी से एक शख्स हलाक और दर्जनों जख्मी हो गए। बमबारी में फौजी तनसीबात, बंदरगाहों और पावर स्टेशन को निशाना बनाया गया। इसराइली हमलों से हुदैदा और रास ईसा बंदरगाह, हजियार पावर स्टेशन और फौजी तनसीबात को नुकसान पहुंचा। इसराइली वज़ीर आज़म नेतन्याहू ने धमकी दी है कि हुसी इसराइल के खिलाफ कार्रवाई की कीमत चुका रहे हैं और उन्हें मजीद भारी कीमत चुकाना पड़ेगी। दूसरी जानिब हमास से यमन पर इसराइली हमले की मजम्मत की है। और चैंपियंस ट्रॉफी के लिए खेलने के हवाले से अभी कुछ नहीं कह सकता। मेडिकल पैनल के फैसले का इंतजार है। साइम अयूब का कहना था कि मेडिकल रिपोर्ट्स के बारे में पीसीबी से राब्ता किया जा सकता है। पीसीबी की तरफ से किए गए इक़दामात से मुतमईन हूँ। लंदन क़याम के हवाले से अभी कुछ नहीं कह सकता। साइम अयूब ने मद्दाहों से अपील की है कि दुआओं में याद रखें।